क्या आपको भी मॉर्निंग में उठते बराबर बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील होता है अपने स्टमक वाले एरिया में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम लगता है, पफिनेस लगता है आपके बॉडी पे? सो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। यस, इसमें से मैंने भी सफ़र किया है, ब्लोटिंग में से मैंने भी सफ़र किया है। लेकिन कुछ पास्ट मंथ्स में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ब्लोटिंग किस रीज़न से होती है और हम उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। यस, तो आज का टॉपिक वही होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज इशिका, फिटनेस कोच, एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ इंसेंटली फिट। तो आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, मोटिवेट बन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मुझे यहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लोटिंग किसके कारण होती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो अपने मील में, अपने रूटीन में, अपने मॉर्निंग रूटीन में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्लोटिंग के कॉजेस क्या है, वो क्यों होता है नॉर्मली। ब्लोटिंग के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक कॉज है वो कि हमारा बैड गट हेल्थ। अगर हमारा गट ही हेल्दी नहीं है, उसका ही परफॉर्मेंस पुअर है, और उसी से वही से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये तो एक रीज़न हो गया, लेकिन बाकी भी चीज़ें मैटर करती, जैसे कि उसके रीज़न होते हैं कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैसेस, लैक ऑफ स्लीप, लॉट ऑफ स्ट्रेस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और उसके साथ ही साथ एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ गैसेस, सॉलिड्स, एंड समटाइम इवन फ्लूइड्स। इन सारी चीज़ों के कारण हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज मैंने आज ऐसे 5 टिप्स शेयर की हैं जो आप अपनी मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, और उसके कारण आप अपनी ब्लोटिंग को ओवरकम कर सकते हो। और वो टिप्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। पूरी टिप्स और पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर आपने कुछ स्किप किया ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो चलिए अभी फर्स्ट पॉइंट को शुरुआत करते हैं। इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने मॉर्निंग रूटीन को चेंज करके, मॉर्निंग रूटीन में ये चीज़ें ऐड करके आप ब्लोटिंग के इश्यूज को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इमीडिएट ब्रेकफास्ट आफ्टर वेकिंग अप। जैसे कि आप सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे मॉर्निंग में उठते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको लगता है डायरेक्टली उठने के बाद हमें 30 मिनट्स के अंदर ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि कम से कम जब आप उठते हो मॉर्निंग में तो मैक्सिमम 1 आवर या फिर 1 आवर, 1.5 घंटे के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट लेना है। क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो रात में शट डाउन हो जाता है एंड सुबह स्विच ऑन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। हमारा मेटाबॉलिज्म 24 आवर्स चलते ही रहता है। तो ऐसा मत सोचिए कि हमें उसको बूस्टअप करने के लिए सुबह जल्दी खा लेना पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि अभी लोगों को ना सुबह बहुत ज़्यादा घाई रहती है। वो क्या करते हैं, अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कैरी ऑन कर लेते हैं, या फिर कार में जाते जाते खा लेते हैं, चलते चलते खा लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा हरी करते हुए खाते हैं, बहुत घाई में खाते हैं, जिसके कारण डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और फिर दिन भर में उनको ब्लोटिंग जैसा फील होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपको धीरे धीरे करना है, घाई गड़बड़ी में, हड़बड़ी में नहीं करना है, जिसके कारण आपको थ्रू आउट द डे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ब्रेकफास्ट जब भी आप करें उसके लिए अलग से 10 to 15 मिनट्स निकालिए, बैठिए आराम से, उसको च्यू करके खाना है। अगर ये चीज़ आप अपने रूटीन में ऐड करते हो हमेशा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ब्लोटिंग को ओवरकम करने में। और हमेशा याद रखना है, ब्रेकफास्ट कभी भी आपको एकदम उठते बराबर 1 घंटे के अंदर नहीं खाना है। मैक्सिमम जैसे आप उठते हो, सुबह फ्रेशन अप होते हो, देन आप ग्रीन टी या फिर आपके सोखे हुए जो भी आलमंड, जो भी आपका रूटीन होगा वो फॉलो करो, और फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट खाना है, और वो भी बहुत आराम से खाना है। सेकेंड जो पॉइंट है वो याद रखना है कि आपको जब अर्ली मॉर्निंग उठते बराबर आपको 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूर ऐड करना है, अपने बॉडी को रिहाइड्रेट रखना है। अभी क्यों ये इम्पोर्टेंट है? आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, मॉर्निंग में उठते बराबर 1 से 2 ग्लास लुकवार्म वाटर या फिर नॉर्मल वाटर भी आप ले सकते हो, जिसके कारण आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला है कि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, अगर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी ओवरकम हो जाएंगी,
और ये आपके एपेटाइट को लिमिट करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अर्ली मॉर्निंग आपका ये रूटीन हमेशा फॉलो करना है। आपको सुबह उठते बराबर आपको लुकवार्म वाटर ज़रूर पीना है। ये आपके डे के लिए एक किक स्टार्ट रहेगा। एक आपका दिन शुरुआत करने के लिए आपका एक बॉडी के लिए सिग्नल देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो है लुकवार्म वाटर। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है मूव योर बॉडी। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट टू डू एक्सरसाइज और इंटेंस वर्कआउट फॉर 1 आवर। नहीं, आपको सुबह उठते बराबर डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करना है, रनिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन सुबह जैसे ही उठते हो थोड़ा सा वॉक करो, घर में ही अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करो। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप कोई भी काम पे लग जाते हो तो आपकी इच्छा नहीं रहती, आपकी बॉडी रेडी नहीं रहती, प्रिपेयर नहीं रहती। तो उसको अगर थोड़ा आप प्रिपेयर करना चाहो तो उसके लिए आप थोड़े स्ट्रेचेस कर सकते हो बेड पे, या फिर 5-10 मिनट का सनलाइट में वॉक कर सकते हो घर पे, टेरेस पे। बस आपको याद रखना है कि आपको थोड़ा मूवमेंट करना है अपने बॉडी का, डायरेक्टली उठते बराबर अपने काम को स्टार्ट नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि जो मॉर्निंग में ना डायरेक्टली उठ के काम पे लग जाते हैं, इवन उठने के बाद थोड़ा बैठते भी नहीं है। आपको थोड़ा बैठना है, थोड़ा ब्रीदिंग पे फोकस करना है 1 से 2 मिनट तक, देन आपको पूरे दिन की शुरुआत करनी है अच्छे से मूवमेंट्स के साथ। थोड़ा बॉडी मूव कीजिए जिसके कारण आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट है आपको अपने मील में प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दोनों को इंक्लूड करना है। यस, आपने हमेशा सुना होगा कि अगर अपना एब्डोमेन या फिर गट हेल्थ अगर अच्छा रखना है तो आपको उसके लिए प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी उसकी प्रोबायोटिक क्यों लेना चाहिए? क्योंकि प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप चाहे तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसके नेचुरल सोर्सेज लेना चाहो तो वो भी अपने मील में, अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। जैसे कि प्रोबायोटिक के कुछ एग्जांपल्स हैं बटर मिल्क, योगर्ट, रॉ मिल्क और पिकल्स। और साथ ही साथ में प्रीबायोटिक के एग्जांपल्स हैं एप्पल्स, फ्लेक्सेस, बनाना, ओट मिल, गार्लिक। ये अपने मील में थोड़ा थोड़ा ज़रूर शामिल करें। फिफ्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऐड नेचुरल हर्ब्स एंड ग्रीन टी इन योर डाइट। यस, अभी ग्रीन टी हमें क्यों ऐड करना है? तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन टी में है एंटी हर्ब्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में, हमारे एब्डोमेन में अगर कुछ टॉक्सिन्स है तो वो हमें फ्लश आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ में ग्रीन टी हमारे स्किन के लिए भी अच्छी है। और आपने तो वो ब्रेक देखी होंगी ना श्रद्धा कपूर वाली, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रीन टी पीने से हमारा जो बेली फैट है वो रिड्यूस होता है। यस, ग्रीन टी से बेली फैट रिड्यूस होता है क्योंकि वो हॉट लिक्विड है, एंटीऑक्सीडेंट टी है। और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्रीन टी ले रहे हो तो उसको विदाउट शुगर लो या फिर विदाउट लाटे, क्योंकि कोई कोई लोग उसमें भी शुगर और मिल्क डाल के उसे ग्रीन टी बना देते हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेचुरल हर्ब्स आपको ऐड करने हैं ब्लोटिंग के लिए अपने मील में, अपने डाइट में, जैसे कि गार्लिक, जिंजर, क्यूमिन सीड्स, अजवाइन, तुलसी के पत्ते, टर्मरिक, फेनल सीड्स। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है ब्लोटिंग को ओवरकम करने में। तो आपको याद रखना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो और अपने लाइफस्टाइल में मेंटेन करते हो तो आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। तो हमेशा आपको याद रखना ये पांचों स्टेप्स फॉलो करने। अगर आपको भी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है तो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ें ट्राई करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको इससे रिलेटेड जिम, वर्कआउट, योगा एंड मील प्लान से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। आई विल आंसर ईच एंड एवरी वर्ड। बाय बाय।